नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा भक्ति पर। रुको, क्या आप जानते हैं, सिर्फ 16वां शुक्रवार तक सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत रखने से आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन एक छोटी सी गलती पूरे व्रत का फल खत्म कर देती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता की चमत्कारी व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से ही दुख, दरिद्रता और कलेश दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब वृद्धा थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो बहुत कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत सीधा साधा था। उसे कोई काम नहीं मिलता था। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और सहनशील थी, लेकिन घर में उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन छोटा बेटा काम की तलाश में बाहर चला गया और जाते जाते अपनी पत्नी से बोला, मैं जब तक कुछ बन नहीं जाता वापस नहीं आऊँगा। अब बहू अकेली रह गई और सास तथा जेठानी उसे बहुत परेशान करने लगी। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, कभी बासी रोटी, कभी सूखी रोटी। एक दिन वह दुखी होकर रो रही थी। तभी रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। उसने पूछा, बहनों, ये किसका व्रत है? उन्होंने बताया, ये संतोषी माता का व्रत है। जो भी सच्चे मन से 16 शुक्रवार तक ये व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह सुनकर बहू ने भी व्रत शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार व्रत रखती, गुड़ और चना का भोग लगाती और माता से अपनी पीड़ा कहती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसका पति जो बाहर गया था, उसे अच्छा काम मिल गया और वह धन कमाने लगा। इधर घर में भी बहू की हालत सुधरने लगी, लेकिन सास और जेठानी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, इसका व्रत तोड़ना पड़ेगा। जब बहू ने 16वां शुक्रवार पूरा किया तो उसने उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने बच्चों को भोजन पर बुलाया, लेकिन सास और जेठानी ने बच्चों को सिखा दिया, खाना तभी खाना जब खटाई मिले। जब बहू ने भोजन परोसा तो बच्चों ने खटाई मांगी। बहू ने मना कर दिया, क्योंकि व्रत में खटाई वर्जित होती है। लेकिन बच्चों ने जिद की और अंत में किसी ने उन्हें खटाई दे दी। बस यही गलती हो गई। माता रुष्ट हो गई। उसका पति अचानक संकट में पड़ गया और घर में फिर से दुख आ गया। बहू बहुत रोई और माता से क्षमा मांगी। हे माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, तुम्हारी परीक्षा ली थी। फिर माता ने उसका जीवन खुशियों से भर दिया। पति वापस आ गया, घर में धन समृद्धि आ गई और सभी का व्यवहार बदल गया। तो दोस्तों, यह थी संतोषी माता की पावन व्रत कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा और संतोष से हर मनोकामना पूरी होती है और व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत ज़रूर करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्रज्ञा भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय संतोषी माता।